मेरा नाम सिया है। हम दो बहनें थीं। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वो हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज की दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। आजकल मेरी दीदी बहुत खुश रहने लगी थी। जब मैंने उससे इन सब की वजह पूछी तो उसने मुझसे बस इतना ही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज खत्म होने वाला है, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जवाब में उसने मुझसे बस इतना ही कहा कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदलती रहती है। एक दिन मेरी माँ मेरा बेड साफ कर रही थी तो उन्हें मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। वो मुझसे पूछने लगी कि ये मोबाइल किसका है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं पता ये मोबाइल किसका है और यहाँ कैसे आया। तब मेरी बहन बोली कि माँ, ये झूठ बोल रही है, यह मोबाइल इसका ही है, मैंने खुद ये मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और वो मोबाइल उसी समय तोड़ दिया। मेरी बहन ये सब कुछ देखकर हंसने लगी। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया था कि मेरी सहेली मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। इसके बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझ पर नज़र रखने लगी। जब बाबा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही तो माँ ने उनसे कह दिया कि एग्जाम होने वाले हैं तो ये घर पर रहकर ही तैयारी करेगी, आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ देख लूंगी। एक दिन बाबा ने कहा कि मेरा दोस्त चाहता है कि अब हम अपने बच्चों की शादी करा दें, वो बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता बाबा के दोस्त के घर पर तय हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्जी से ही हुआ था। लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया लेकिन वह माँ की बात नहीं मानी। उस समय माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। वो मोबाइल मेरा नहीं था। अब मेरा कॉलेज जाना फिर से शुरू हो गया था क्योंकि सारा सच माँ के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद बाबा से कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं। किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेंगी। बाबा ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब तो अनुज की भी नौकरी लगने वाली है। लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन अचानक दीदी कहने लगी कि मैं अनुज से कुछ बात करने जा रही हूँ। माँ ने कहा कि सिया को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी कि आप बेफिक्र रहें, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। ये कहकर वो घर से चली गई और शाम को वापस आई तो बहुत खुश थी। मेरी माँ भी उन्हें देखकर खुश हो गई और सोच रही थी कि शायद अनुज ने दीदी को शादी के लिए मना लिया होगा क्योंकि अनुज भी दीदी को पसंद करते थे। पर इस बात से सब लोग अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही है। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत और मान होती हैं, पर कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो कुछ दिन की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती हैं। वह ये भी नहीं सोचती कि उनके माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। हम सब लोग सोच रहे थे कि मेरी दीदी अपने मंगेतर यानी अनुज से मिलने जाती हैं। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि हो सकता है वह अनुज हो। लेकिन जब मैं घर पर आई तो अंकल और अनुज हमारे घर पर ही बैठे थे। आज वो लोग हमारे घर शादी की डेट फिक्स करने आए थे। माँ बाबा ने उन्हें 1 महीने के बाद की तारीख दे दी। दीदी घर पर आई तो सबको देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उनके सर पर हाथ रखने लगी और उनकी बलाएं लेने लगी। लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। माँ ने उनसे कहा कि शर्मा गई होगी। मैं अपनी दीदी के कमरे में गई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों अनुज से शादी करना नहीं चाहती, क्या कमी है उनमें? तो कहने लगी, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन भी दीदी को बहुत ज़्यादा समझाया कि बाबा को आप पर बहुत मान है, क्या तुम्हें बाबा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम हमारे साथ ऐसा मत करो।
माँ भी कमरे में आ गई और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटी, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो और यह शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गई। वह बाबा के पास गई और बाबा से कहा कि शिया की शादी अनुज से करा दे, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं तो अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। बाबा ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। अगर तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, शादी के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। दीदी को इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वे तो बहुत खुश हो गई। अब तो दीदी के पैर जमीन पर नहीं थे, वह तो आसमानों में उड़ रही थी। जब दीदी ने उस लड़के को बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फोन नहीं उठाया। बाबा बहुत ज्यादा परेशान थे कि वे अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे और वह लड़का भी दीदी का फोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में बीमार रहने लगी। मजबूर होकर दीदी को बाबा का फैसला मानना ही पड़ा। अब घर में शादी की सहनाइयां बजने लगी, मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। अनुज एक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वह लड़का धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। दीदी की शादी को 20 दिन बाकी थे। आज मेरे लिए एक रिश्ता आया और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मेरी मंगनी भी कर दी गई। यह सब कुछ अचानक हुआ था। माँ ने बताया, लड़के ने तुम्हें पहले से देखा हुआ है, तुम्हें पसंद भी करता है। वो लोग काफी पैसे वाले थे। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी होने वाली ननंद घर आई और अपने भाई से मेरी बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद ये मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी दीदी की शादी का दिन आ गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाला समय किस मुसीबत को लाने वाला था। जैसे ही बारात आई, सब लोग बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया तो माँ मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह कमरे में नहीं थी। वह वहाँ से भाग चुकी थी। जाते हुए एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था कि आप लोग मुझे इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनते ही बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बाबा के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। बाबा रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, जो मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूँगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर कहाँ चली गई। पापा के दोस्त ने कहा, तुम फिक्र मत करो, सिया भी हमारी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो हम सिया को बहू बनाने के लिए तैयार हैं। बाबा ने मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी। यह सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। बाबा ने अपने दोस्त से कहा कि सिया की तो मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। तब बाबा के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। इस तरह अचानक से मेरी अनुज से शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। हम लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़ कर रख देते हैं। मेरी बहन के किए की सजा मुझे मिली थी और वो खुद न जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली। बाबा ने कहा कि वे आज से हमारे लिए मर चुकी है। माँ ने मुझे समझाया था कि सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। मेरा पति, जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पति ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी नंदें मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी,
बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थी। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। तो मेरे ससुर ने कहा कि सिया के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ हैं। समय ऐसे ही निकलता जा रहा था। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। कुछ दिनों बाद माँ की कॉल आई कि बाबा का देहांत हो गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चकरा कर वहीं बैठ गई। मेरे ससुर ने कहा कि बेटी अपने आप को संभालो, तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। अब मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई और कुछ मेरी फोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वह मुझे भेजी गई। मैं यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। वह मुझे फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे बात पता चली कि ये वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ मेरे पति को न पता चल जाए। इसीलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। अब मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा इसी डर में रहती थी कि कहीं यह लड़का ये फ़ोटो मेरे पति को न भेज दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल आई और वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे बाबा की देहांत की वजह से मैं तुम्हें ये बात नहीं बता पाया। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है, बताइए। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वह वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वह लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वह तुम्हारी बहन ने ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करनी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और उसने यह सब कुछ तुम्हारे बाबा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया कि तुम्हारे बाबा के पास कितनी जमीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करता है। इसीलिए जो वह लड़का कहता वो वही करती और उसी के कहने से शादी वाले दिन घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ सिया के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था कि एक से शादी कर लूंगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर रखूंगा। इस तरह से तुम्हारे बाबा की करोड़ों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया। तो उस लड़के ने तुम्हारे फोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर भी तुम्हारी फोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह हो, धोखेबाज हो, पर जब वह तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबरा कर फोन काट देती और अपना फोन बंद कर देती थी। मैं ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वह नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे बाबा की डेथ हुई उसके अगले ही दिन तुम्हारी बहन का मेरे पास फोन आया था और वो मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और अब वह लड़का जेल में है। वह पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने ही उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वह लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे बाबा ने एक बार मुझसे कहा था कि कभी मेरी बेटी पर शक मत करना। इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है, बल्कि इस वजह से कि उसने अपने बाप की इज्जत बचाई है और अब वह तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूलकर शिया को अपना लो, क्योंकि जो बेटियां बाप की इज्जत की खातिर अपना सर झुका देती हैं वह बहुत पवित्र और प्रेम करने वाली होती हैं।
मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि मेरे बाबा ने मुझसे सही कहा था कि अनुज बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे दो बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी एक दोस्त जो डॉक्टर थी उसे घर बुलाकर चेकअप करवा लेती हूँ। जब मेरी दोस्त ने उसका चेकअप किया तो वह सर पकड़कर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे के साथ कर दो, वरना यह मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन मंदिर में जाकर कर दी। मैंने उस लड़के को सही से देखा भी नहीं, लेकिन मुझे यह बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वह सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह राज क्या है। इसीलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में चुपके से झांका तो वहाँ कोई 14 साल का लड़का नहीं था। मेरी दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मम्मा, मैं किशन से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया। आप मुझे माफ़ कर दें। दरअसल किशन का बाप वही लड़का था जिसने मेरे लिए मेरे घर रिश्ता भेजा और मेरी बहन को धोखा दिया था। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी माँ सी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी डसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब यह सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझसे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहती हैं। मासी बिल्कुल सही कहती हैं कि आप दूसरों का हक छीन लेती हैं। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वह उससे शादी कर ले, क्योंकि अब अनुज के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। अब अनुज के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, लेकिन यह सब कुछ तो नसीबों का खेल है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी बेटी जानती थी कि मैं इस शादी को कभी मंजूरी नहीं दूंगी। तभी उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया और पेट के दर्द का नाटक करके मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो ये भूल गई थी कि माता पिता बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। एक दिन मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मम्मी, मैं भटक गई थी। मासी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन मुझे अब सब कुछ पता चल गया है कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा वह सब कुछ झूठ था। मेरी बेटी ने अपने पति को छोड़ दिया था। मेरे पति ने भी उसे माफ़ कर दिया। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई बाहर से आकर कहे कि वह आपसे बहुत मोहब्बत करता है तो वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। बस सब लोग अपना दिल बहलाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।